अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश विद साद के। सो गाइज़, आज की जो वीडियो है ये काफ़ी यूनिक होने वाली है। तो ये स्क्रीन पे आपको ये जो फ़ोटो दिख रही है ये लड़की की। अब ये फ़ोटो दिखाने का मकसद क्या है? ओके, तो जो ये फ़ोटो मैंने लगाया हूँ तो इस फ़ोटो में से हम कुछ इंग्लिश सीख सकते हैं। ओके, तो जैसे कि आप ये फ़ोटो देख रहे हो तो ये फ़ोटो में ये लड़की है, तो इसमें आप इसके आईब्राउज़ देखो। ओके, आईब्राउज़ जो है इसके, ओके, तो उसके बीच में जो खाली जगह है ना, ओके, आईब्राउज़ है, बीच में जो खाली जगह है उसे इंग्लिश में कुछ कहा जाता है। ऑलराइट, उसे इंग्लिश में कुछ कहा जाता है और उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? उसे इंग्लिश में कहा जाता है ग्लैबला। ग्लैबला, द स्पेस बिटवीन आईब्राउज़। ओके, जो उसकी आईब्राउज़ के बीच में जो जगह है खाली सी, ओके, उस जगह को, उस हमारी जगह को इंग्लिश में कहा जाता है ग्लैबला। क्या कहा जाता है? ग्लैबला। तो देखा, ऐसी वर्ड्स हो जाते हैं इंग्लिश में जो हमें नहीं पता होता। तो अगर हमें पता होगा तो बताने में और इंग्लिश बोलने में कितनी आसानी होगी हमको। ओके, तो इस वर्ड से, इस फ़ोटो से हमने सीखा वर्ड ग्लैबला। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अब गाइस, इस बंदे को देखो, इसका पेट दुख रहा है। ओके, इसका जो पेट है वो दुख रहा है। अब पेट दुखने को इंग्लिश में क्या कहेंगे? जैसे किसी को बताना हो तो हम कहेंगे द रम्बलिंग ऑफ स्टमक। ओके, मतलब पेट उसका दुख रहा है, गुड़गुड़ा रहा है। लेकिन इस फ़ोटो से हमको क्या सीखना है कि वो जब, जैसे कि मान लो आपने बहुत ज़्यादा खा लिया, ओके, तो क्या होता है, कभी कभी पेट ख़राब हो जाता है, पेट फिर गुड़गुड़ाता है। ऑलराइट, पेट है ना, गुड़गुड़ाने लगता है, एक तरीके की आवाज़ आने लगती है पेट में से। तो उस आवाज़ को, ओके, उस आवाज़ को इंग्लिश में कहा जाता है वैम्बल। क्या कहते हैं इंग्लिश में? उस आवाज़ को इंग्लिश में कहा जाता है वैम्बल, द रम्बलिंग ऑफ स्टमक। ओके, उस आवाज़ को, उस गुड़गुड़ाहट को इंग्लिश में कहा जाता है वैम्बल। द थर्ड वन इज़ गाइज, ये जो चीज़ है ना, अब आप डायरेक्ट देखोगे तो आपको समझेगा नहीं। मैं बताता हूँ कि जैसे कि अगर आप अपनी आँखें बंद करते हो ना, आप कभी अपनी आँखें बंद करना, तो आँख बंद करने के बाद आपको कुछ ऐसे लाइन्स या फिर कुछ डॉट दिखाई देता है। ओके, कभी आंखें बंद करना या फिर नहीं दिखाई देना तो आँख थोड़ा मसल के, हल्की सी आँख मसलना और फिर उसको बंद करना, तो थोड़ा डॉट या फिर कुछ लाइन्स जैसा दिखाई देता है। ऑलराइट, तो क्या उसकी भी कोई इंग्लिश है? यस, उसको भी इंग्लिश में कुछ ना कुछ कहा जाता है। ओके, तो जैसे कि मैंने कहा कि वो जो लाइन्स, वो जो डॉट है, ओके, उसे इंग्लिश में अगर आप कहना चाहोगे तो कैसे कहोगे? आपको वर्ड नहीं पता, तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है फॉस्फीन। ओके, उसे इंग्लिश में फॉस्फीन कहा जाता है। जब आप अपनी आँख बंद करते हो तो आपको कुछ एक ऐसा लाइंस और डॉट्स जो दिखाई देती है। इसलिए फ़ोटो में मैंने एक डॉट टाइप का, ऐसे ही कुछ टाइप का लगाया मैंने। मुझे फ़ोटो तो मिला नहीं, ये मिला, मैंने लगा दिया, इससे रिलेटेड है वो। ओके, तो उसे इंग्लिश में हम कहते हैं फॉस्फीन। उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? फॉस्फीन कहा जाता है उसे इंग्लिश में। द नेक्स्ट वन इज़ गाइज, ये क्या है? ये है आई और जे। हमारे इंग्लिश के दो लेटर्स हैं। ओके, आई और जे। लेकिन आपने कभी, ये तो कैपिटल में, ओके, लेकिन आप स्मॉल में जो आई और जे होते हैं ना, उस पर क्या होता है? उसके ऊपर एक बिंदी होती है, एक नुक्ता होता है उसके ऊपर। ओके, आई और जे, ये दोनों के ऊपर नुक्ता होता है। आपने कभी गौर किया होगा, आपने ऑब्वियसली इंग्लिश पढ़ते हो तो इतना तो पता ही होगा, आई और जे पे एक नुक्ता होता है। तो इस नुक्ते को, ओके, इस नुक्ते को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? जी गाइज, इस नुक्ते की भी इंग्लिश है इंग्लिश के अंदर। इस नुक्ते को हम इंग्लिश में कहेंगे टिटल। ओके, इस नुक्ते को इंग्लिश में कहा जाता है टिटल। द डॉट ओवर आई एंड जे आर कॉल्ड टिटल। इसे इंग्लिश में हम टिटल कहेंगे। क्या कहेंगे? टिटल। द नेक्स्ट वन इज़ गाइज, ये फ़ोटो में आपको क्या दिख रहा है? शूज़ तो है, लेकिन आपने कभी गौर किया है कि जो हमारे शू लेस होते हैं उसके ऊपर लास्ट में, मतलब ऊपर, जो शू लेस के ऊपर एक क्या होता है? एक प्लास्टिक की कोटिंग होती है। ओके, ताकि वो निकले नहीं, उसका धागा नहीं निकले, उसका थ्रेड यहाँ जाए नहीं, वो ख़राब ना हो, तो वो प्लास्टिक की कोटिंग होती है उसके ऊपर। ओके, उसको एक सेफ्टी देने के लिए शू लेस को। ऑलराइट, तो उस प्लास्टिक की कोटिंग की भी इंग्लिश है इंग्लिश लैंग्वेज में। अब उस प्लास्टिक की कोटिंग को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? उस प्लास्टिक की कोटिंग को इंग्लिश में कहा जाता है एगलेट।
उसे इंग्लिश में हम कहते हैं एगलेट, AGLET, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं एगलेट। तो गाइज़ देखा कितने कमाल कमाल के वर्ड्स सीखने को मिले हमको इसमें। सो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।